अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही लजीज और बेहतरीन अरवी गोश्त के सालन की रेसिपी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पर हमने लिया है 3 पाव गोश्त। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज, 4 दरमियानी साइज़ के कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर या हस्बे जायका। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप तेल और 6 से 8 ग्लास पानी, ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको ढक कर तब तक पकने देंगे जब तक कि इसमें मुकम्मल तौर पर उबाल नहीं आ जाता। उबाल आने के बाद प्रेशर कुकर को गोश्त गलाने के लिए बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं अपनी अरवी की तरफ। 1 किलो अरवी को कुछ इस तरह से छील कर इसको काट लेंगे और उसके बाद हम एक पैन में शामिल करेंगे आधा कप तेल। आधा कप तेल में अरवी को डालकर हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती और इसका रंग कुछ बदल नहीं जाता। जब अरवी थोड़ी खस्ता हो जाए तो उसे निकाल कर साइड पर रख लें और गोश्त को कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वो तेल जो अरवी को फ्राई करने के बाद बच गया था। अब हम इसको मिक्स करके तब तक बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि टमाटर और प्याज सालन में घुल नहीं जाते। इस सालन में टमाटर और प्याज साबुत मुंह में नहीं आने चाहिए। जब पानी थोड़ा खुश्क होने लगे, तेल ऊपर आ जाए और सालन कुछ इस तरह भुन जाए तो हम इसमें शामिल कर लेंगे हमारी फ्राई हुई अरवी। अरवी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर मसाले को दोबारा से भूनना शुरू करेंगे। अब हम इसको तब तक बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। ढक्कन ढक कर इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर हम इसमें लगाएंगे शोरबा। शोरबे के लिए पानी आपने इस हिसाब से शामिल करना है कि अरवी उसमें गल जाए और उसके बाद आपका पानी शोरबे के लिए भी बच जाए। हमने यहाँ पर 2 से 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से भी इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ढककर तब तक पका लेंगे जब तक कि अरवी मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाती। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 लीमू का रस। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम कम से कम 5 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे हर हांडी की जान, यानी कि हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरा धनिया के बगैर तो मुझे खाने अधूरे लगते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करने के बाद इसको कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे और यूँ हो जाएगा आपका बेहतरीन और लजीज अरवी गोश्त तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें। हमारी और वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।